हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो की स्किल टेस्ट के बारे में। यहाँ पे 2025 लिखा है, बट 2025 वालों की जो स्किल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पास टाइम है काफ़ी। बट ये जो स्पेशली ये जो वीडियो है ये 2024 वालों के लिए, बट वो एडिट कर लेना यहाँ पे 2024 2024 यहाँ पे कर लेना। बहुत ध्यान से सुनना जिसका स्किल टेस्ट थोड़ा सा ख़राब है या जिसको इन 2 महीनों में स्किल टेस्ट को सही करना है यानी एग्ज़ाम निकालना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनका 90 या 100 वर्ड पर मिनट है और ग्रेड डी उनका टारगेट है तो उनके लिए तो बढ़िया है। अब ग्रेड सी टारगेट है तो 110 या 120 आपको स्पीड करना पड़ेगा सेफ ज़ोन के लिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि क्या बहुत जगह आपने सुना होगा कि 2 मंथ में स्किल टेस्ट हो जाता है, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसलिए कमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत बातों को सुन लेना कि क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे बोला है। अगर आपको करना है 80 वर्ड पर मिनट ग्रेड डी का स्किल क्लियर करके, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एसएससी जैसे सीजीएल या सीपीओ इनकी तैयारी करते हैं और स्टेनो का फॉर्म डाला रहता है। अब उनका स्कोर बढ़िया है, ठीक है, स्कोर उनका 140 प्लस है, बट उनका स्किल नहीं है। अब टाइम के यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन तो कर ली होगी जब आंसर की आई होगी, तो उसके बाद तो लगभग 15-20 दिन तो उन्होंने कर लिया होगा। बट अभी क्या है कि 1 मंथ या फिर आपका 30-40 डेज है, यानी अप्रॉक्स उनके पास 2 मंथ होता है स्किल प्रिपरेशन करने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है 80 वर्ड पर मिनट? मैं यहाँ पे सिर्फ बताने का मतलब ये है, एक तो गाइडेंस देना, बट मेरा काम है बताना। बाकी अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। 80 वर्ड पर मिनट भी आप निकाल लोगे, पॉसिबल है, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है वो मैं बता देता हूँ। बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका स्किल टेस्ट जो है अभी 80 वर्ड पर मिनट नहीं है, उससे कम स्पीड है, तो उनके लिए भी वो चीज़ें काम करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किल टेस्ट को लेकर जो भी डाउट होगा वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, देखो, स्किल टेस्ट को लेकर क्या चीज़ें डाउट होती है। पहली बात तो जो भी डाउट हो आपके होंगे वो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ स्किल टेस्ट को लेकर। आगे से जो है जो भी क्वेश्चन, बाकी इसके अलावा कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। सबसे पहली बात, स्किल किस में करें, थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी बट एक ही उसमें क्लियर हो जाए, हिंदी या इंग्लिश में किस में ठीक रहता है। देखो, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है, ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है, जैसे आप अगर हिंदी मीडियम से हो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप हिंदी से करो, इंग्लिश मीडियम से है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इंग्लिश से करो। फिर भी इंग्लिश वाला, देखो, हिंदी वाले के लिए इंग्लिश वाला स्टेनो करना थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि हिंदी ज़्यादा उसने पड़ी रहती है, बट इंग्लिश वाले के लिए हिंदी वाली स्टेनो करना भी उतना टफ नहीं पड़ता है। इंग्लिश वाले केवल दोनों ऑप्शन है, अगर उसे लगता है कि इंग्लिश, बट मैं तो यही बोलूँगा कि इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश स्टेनो में ही करना। डिपेंड, अगर आपके पास आस-पास जो है इंग्लिश स्टेनो वाले हैं तो, नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप हिंदी से भी कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदी में थोड़ा बहुत ये है कि आपको जो हिंदी का कुछ वर्ड होते हैं वो लिखना आना चाहिए, जैसे गई हो गया, ठीक है, या गई ऐसे लिखते हैं, गई ऐसे, बट वो डिफरेंस नहीं आता। बट जैसे चलाएँगी, कहाँ पे बिंदी लगना, कहाँ पे चंदे बिंदी लगना, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए ज़्यादा वो वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ पे थोड़ा बहुत टफ पड़ता है। बाकी ये है कि सीखने के पर्पज़ से इंग्लिश वालों के लिए हिंदी भी ईज़ी पड़ता है, बट हिंदी वाले हिंदी ही शॉर्टन करना अगर आस-पास हैं, नहीं है इंग्लिश वाले हैं तब आप कर सकना। जब आपके ऑप्शन ही नहीं बचेंगे तब आप कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट होते हैं कौन से वाले शॉर्ट हैंड बेहतर रहता है, हिंदी में करें इंग्लिश में। सेकंड चीज़, अगर आप ग्रेड डी की कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 80 वर्ड पर मिनट आपका मांगता है, ठीक है, और सी के लिए आपके पास 100 वर्ड पर मिनट मांगता है। बट मैं यहाँ पे एक सेफ स्कोर भी बता देता हूँ इस बार के हिसाब से, 2024 के हिसाब से। देखो, अगर आपको ग्रेड डी चाहिए था तो 140 सेफ है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये सेफ है। अगर आपको ग्रेड सी चाहिए तो 152 प्लस सेफ है आपका, आपका ग्रेड सी वो। बट 152 जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको नॉर्थ नहीं साउथ मिलेगा। तो नॉर्थ के लिए ये है कि नॉर्थ के लिए आपका 157 के आसपास सेफ रहेगा, 155 या फिर 160 के बीच में, ये नॉर्थ के लिए सेफ रहेगा ग्रेड सी। और नॉर्थ के लिए अगर ग्रेड डी की बात करें तो वो आपका 145 टू 150, मेरे हिसाब से ये सेफ़ होना चाहिए आपके नॉर्थ के लिए इस बार, ठीक है। और 140 टू 145 ये साउथ के लिए आपका रह सकता है कि ऐसी चीज़ें हो। बाकी आपको मिस्टेक पता है कि आपको ग्रेड डी है तो डी के लिए आपको 10% मिस्टेक मिलता है कैटेगरी वाइज, 7% जनरल कैटेगरी, और सी के लिए 5% रहता है, बाकी कैटेगरी वाइज शायद इसमें 7% रहता है। ये चीज़ें आप नॉर्मली है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पहली बात तो स्किल अगर आपको सीखना है करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक बुक बहुत अच्छे से करना, वो आपको यूट्यूब पे भी आप फ्री अवेलेबल मिल जाते हैं, काफ़ी लोगों ने करवा दिया है। तो बुक आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, काफ़ी जगह सर्च कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टेनो की बेसिक जो बुकें होती हैं, जैसे इंग्लिश में पिटमैन हो गया और हिंदी में जैसे ऋषि प्रणाली वाले ऋषि बुक जो होती है कवर हो जाएगा। ठीक है, जब बुक कर लोगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी जैसे 60 से स्पीड स्टार्ट करोगे तो 60 50 60 स्टार्टिंग लिखते हैं, बट उसके बाद 70 80 बाकी आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे। बट मैं तो बोलूँगा कि ऑनलाइन से अच्छा आप ऑफलाइन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन करना, अगर ऑफलाइन नहीं है फिर आप ऑनलाइन करना। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑफलाइन। देखो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब यहाँ पे ऑफलाइन आप करोगे ना तो आपके बाद डेली आप करोगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये है कि यहाँ पे रूटीन डेली होता है और यहाँ पे आपके मन के हिसाब से होता है। कभी हो सकता है कि मिस कर दिया, कभी मन नहीं करा, तो वो चीज़ रहता है, बस बाकी चेंजेस वही है। अब आपको लाना है 80 वर्ड पर मिनट, वो भी आपको लाना है 2 मंथ में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है मार्च में। ठीक है, मार्च के मिड में भी हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है, आफ्टर 15 मार्च ये एग्ज़ाम है। अब 80 वर्ड पर मिनट लाना है। सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपकी बुक बेसिक जो बुक है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, बेसिक वाली जो बुक, हिंदी वाली बहुत जल्दी हो जाती है, इंग्लिश वाले में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये होनी चाहिए। जैसे आप बुक ख़त्म कर दोगे ना तो अभी आप 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखने लग जाते हो मिनिमम। जो कोचिंग वाला या जो भी है वो 60 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट करता है। अभी आपको क्या करना है, जैसे आप एक एक्सरसाइज करो तो एक ही एक्सरसाइज को आप 4 या 5 बार करो। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे पूरा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करना 60 आप लिख रहे हो तो उसे 70 करो। पहले के 4 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज को 70 पे लिखो, तीसरे को 75 पे करो और चौथे वाले को 80 पे लिखो। जब आप दोनों पे 70 पे आपका कुछ छूटेगा तो फिर वहाँ पे ट्राई करना कि कौन से वर्ड, जो वर्ड मिस हो गए उनको प्रैक्टिस करना, अलग से उन वर्डों पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फिर से दोबारा से आप 70 पे लिखोगे तब लिखा जाएगा। जब आप 70 पे लिखने लग जाओगे फिर आप 75 पे लिखना। सेम चीज़ होगा कि आपके वर्ड छूटेंगे, तो जो वर्ड छूटेंगे उन पे फिर से प्रैक्टिस करना, तो फिर इसी तरह 75 पे भी क्लियर होने हैं। सेम चीज़ आपको 80 में भी करना है कि 80 पे जब आप लिखो तो कुछ चीज़ें छूटेंगी, तो जो छूटेंगे उन पे काम करना अच्छे से, तो फिर आपका 80 पे। इस टाइप से स्पीड बढ़ता है। स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या है, आप 60 से 80 बहुत ईजिली जा सकते हो, वो डिपेंड करता है। एक ही एक्सरसाइज को आप मल्टीपल टाइम टाइप लिखो, मल्टीपल टाइम यानी सीन मैटर आपको लिखना है पहले। सीन मैटर यानी एक को हम 5 बार लिखेंगे। ठीक है, 5 टाइम्स लिखेंगे एक ही मैटर को। पहले ही हमारा सेकंड या थर्ड टाइम्स जब हम लिखेंगे तो बहुत सारे वर्ड छूटेंगे, उन वर्डों पे काम करना है। कुछ वर्ड होंगे जो पहली बार में नहीं बनेंगे, उन पे प्रैक्टिस करना है। मल्टीपल टाइम उन वर्डों को प्रैक्टिस करोगे, फिर दोबारा से फोर्थ या फिफ्थ टाइम पे आप उन्हें लिख लोगे। और स्पीड बढ़ाने के ये तरीके हैं, पहले आप 60 वर्ड पर मिनट पे जब आपको लगने लगे कि बहुत अच्छे से लिखा जा रहा है तो उसको 70 कर दो। फिर 70 को तब तक लिखो जब तक आपको लगता है कि बहुत अच्छे से नहीं लिखा गया। जब आपको लगेगा कि 70 पे लिखा जा रहा है तो उसको 80 कर दो और फिर आपको सेम चीज़ 80 पे भी करना। तो यही तरीका है 60 टू 70 70 टू 80 करने का। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, स्पीड आपका रेगुलर बन जाएगी। एक एक्सरसाइज ले लो, उसके आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लो, जो मेन है आउटलाइन की प्रैक्टिस कर दो। फिर उसको 60 वर्ड पर मिनट पे लिखो। जब आप 60 वर्ड पर मिनट पे लिख लोगे पूरे आउटलाइन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, तो जैसे आपने लिख दिए 400 वर्ड है, आपने 300 वर्ड लिख दिए, 100 वर्ड छूट गए। उन 100 वर्डों, ये तो लिख के इनको मत, ये जो 100 वर्ड है इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर आप अब इस पे दोबारा से 60 पे लिखो, तो जो 100 वर्ड है ना, अब आप पूरे 400 वर्ड लिख लोगे। अब आप 60 पे लिखने लगे, अब 70 पे ट्राई करो, फिर 70 पे आपके फिर से 300 वर्ड छूट गए, 300 वर्ड लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर प्रैक्टिस करो इन पे और फिर 70 पे दोबारा लिखो, अब आपने 400 लिख दिए। ठीक है, ये एक बार नहीं लिखने में आएगा, ये 2 बार इसे लिखना पड़ेगा, फिर 2 बार इसे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप 70 पे लिखने लग जाओगे फिर उसको 80 कर दो। फिर 80 पे वैसे ही आपका 300 वर्ड शूटिंग लिखा गया होगा, 100 वर्ड मिस हो गए, फिर 80 पे करो। फिर यहाँ पे धीरे धीरे इस टाइप से धीरे स्पीड बढ़ता है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार लिखो, जब तक वो बहुत अच्छे से ना लिखा जाए। उसकी हर एक वर्ड जिस पे लिखने में क्या कि हो सकता है, कुछ वर्ड जैसे मैंने लिखा परिश्रम, ठीक है, जैसे मैंने लिखा परिश्रम, तो परिश्रम, ठीक है, किसी को परी ऐसे लिखने में थोड़ा वर्ड हो जा रहा है या फिर परी ऐसे लिखने में कन्फ्यूज, तो उस परिश्रम को ऐसे 10 बार लिखो, परिश्रम 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 परिश्रम, प्रैक्टिस करो जब तक उसको बहुत अच्छे नहीं लगो।
ठीक है। तो जब आप लिखने लग जाओगे प्रैक्टिस परिश्रम स्पीड से, तो वहीं ऑलरेडी वहीं पे स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बस ये इसके लिए स्पीड, बस आपको बुक ख़त्म करनी होती है। जब आप बुक ख़त्म कर लोगे, ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत उनकी आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम होती, जैसे नौकरी। हमें जैसे नौकरी, तो कुछ अपने भी वर्ड का, जैसे नौकरी, तो नौ में करी और री का साउंड लगा दो तो नौकरी। ठीक है। नौजवान, जैसे हमें लिखना है नौजवान, तो नौ बनाओ और जी से काट दो जवान। ठीक है। और ठीक है, और रॉ से काटेंगे ई की मात्रा तो नौकरी, और जौ से काटेंगे तो नौजवान। इस टाइप से खुद के आउटलाइन बना लेना, जिसमें लगे कि आपको टीचर के आउटलाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद से भी चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है। जैसे उद्योग, तो उद्योग में ऐसे गौ बनाते हैं, जैसे हमारा एक दूसरे, तो एक और दूसरे, एक का ऊपर है दो का नीचे, तो एक दूसरे। ठीक है। बराबर, तो बराबर को जैसे ये लगा, ठीक है। डॉक्टर का जैसे साइन, तो इस टाइप से हमारे खुद के आउटलाइन लगाना पड़ेंगे। देखो, इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, वो लग रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें ऐसे होंगी जो नहीं बताई होंगी, बट मेरा पर्पज़ ये है बताने का कि आप 60 से 80 तभी जा सकते हो जब आप एक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करोगे। चाहे दिन में आप 2 एक्सरसाइज करो, लेकिन उसके हर एक वर्ड की आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए, वो भी स्पीड के साथ, वो भी 80 वर्ड पर मिनट पे जब आप लिखोगे, जो स्पीड वहाँ पे बनानी चाहिए उस स्पीड के साथ। तो एक दिन में 2 भी एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपके 15 दिन में आपके 30 एक्सरसाइज भी आपने कर दिया, और उन 30 एक्सरसाइज के हर एक वर्ड का आउटलाइन आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपकी स्पीड ऑलरेडी 80 वर्ड पर मिनट होगी, और फिर जो है वो स्पीड कम नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी फिर। ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जैसे हिंदी वालों के लिए तो डी का बहुत अच्छा रहता है कि उन्हें रामधारी करना होता है, रामधारी खंडेक। इसमें क्या होता है, जब रामधारी खंडेक आप करते हो ना डी के लिए, तो उसमें जब आप शुरू के 50 एक्सरसाइज करते हो, तो जो 50 के बाद जो 51 एक्सरसाइज होते हैं ना, उसके लगभग 400 वर्ड हैं। तो 400 वर्ड में से 380 या 390 वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपने बना चुके होते हैं, तो यहाँ से वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको बस 30 या 40 एक्सरसाइज ढंग से करना होता है, उसके बाद वर्ड रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और यही शॉर्ट एंड होता है। ठीक है। तो बात ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाउट रह जाता है इसके बाद, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है।